हेलो। देखिए जरा क्या है इस प्रॉब्लम में, एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। टू ऑफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय 3x³ प्लस 3x² माइनस 3x y² प्लस dy³ इक्वल्स टू 0 आर एट राइट एंगल। ओके, इससे ऑब्जर्व करना चाहिए कि राइट एंगल, ये मुझे मालूम है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। और हम ये जानते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री की दो लाइंस रिप्रेजेंट करती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड थर्ड डिग्री की जो थ्री डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तीन लाइंस रिप्रेजेंट करती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, मान लो इसमें कोई डाउट भी है, उनमें से दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे पास डी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो मैंने किया क्या, लाइक जो अप्रोच होती है कि दो लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करती है, उसी को अप्लाई किया। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या किया, इसमें x³ से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखिए, d मेरे पास क्या आएगा, dy अपॉन x का होल क्यूब, ये आएगा। ठीक है, dy अपॉन x का होल क्यूब। और क्या आएगा भाई, एक x गायब हो जाएगा, -3 आएगा, y अपॉन x का स्क्वायर आएगा। ओके, यहां पर x² गायब होगा तो +3 y अपॉन x आएगा, और ये मेरे पास पूरा ही गायब हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर मैं y अपॉन x को क्या मानता हूं, लाइक ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होती है तो y अपॉन x उसका स्लोप हो जाता है। अगर मेरे पास कोई भी ये x, y पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये मेरे पास इसका स्लोप हो जाएगा, लाइंस का स्लोप हो जाएगा। ये हमें अच्छे से क्लियर है। नाउ फोकस हियर, अगर मैं y अपॉन x को m मानूं, अगर मैं y अपॉन x को m मानता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं y अपॉन x को m मानता हूं तो मेरे पास क्या होगा उसको अच्छे से समझिए। तो ये मेरे पास dm³ आएगा, -3m² आएगा, +3m आएगा, +3 = 0 आएगा। इनफैक्ट जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो ये ध्यान रखें कि जो m में क्यूबिक इक्वेशन बनी, अगर इसके 3 रूट्स आएंगे तो 3 रियल लाइंस आएंगी जो ओरिजिन से पास होंगी, एंड अगर इसका एक ही रियल रूट है तो एक ही लाइन आएगी। ओवरऑल ये मेरे पास जो m की, अगर इसके रूट से m1 m2 m3 हैं तो मेरे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री है वो तीन लाइंस रिप्रेजेंट करेगी, y = m1x, y = m2x एंड y = m3x। ओके, मतलब ये मैंने उनके लिए बता दिया कि जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसका ओवरव्यू दे दिया, होमोजेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है ना। नाउ फोकस हियर, इनमें से दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो कोई भी दो लाइंस हो सकती हैं। लेट, मैंने m1 और m2 वाली जो लाइंस हैं उनको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, m1 m2 परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 कितना आएगा, -1 आएगा, ये मेरे पास है। ओके, नाउ फोकस हियर, अगर मैं यहां पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाता हूं, इसके तीन रूट्स हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट आपको मालूम होगा, ध्यान है कि नहीं ध्यान, मुझे नहीं मालूम कि ध्यान है कि नहीं ध्यान। सिग्मा m1 कितना आएगा, सिग्मा m1 की वैल्यू आएगी ये m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a, तो ये आ जाएगी 3/d। ओके, एंड सिग्मा m1 m2 की वैल्यू कितनी आएगी, आल्दो ये डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं कोई दूसरी प्रॉब्लम भी इस टाइप की आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, इसकी वैल्यू आएगी m1 m2 प्लस m2 m3, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो अच्छे से समझें, प्लस m3 m1 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा, 3/d आएगा। सही है, और m प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, m1 m2 m3 की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास -3/d आएगी। ओके, नाउ फोकस हियर, कैसे किया जाए, आगे प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा जाए, ध्यान से समझिए। ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, किसकी हेल्प से आ गई, ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास किसकी हेल्प से आ गई, लाइक ये इसकी हेल्प से आ गई, जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री है, तो m में क्यूबिक बना लिया।
उसकी हेल्प से ये तीनों इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं। मुझे डी निकालना है जब मेरे पास चौथी इंफॉर्मेशन भी वैलिड है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं करें, अब सॉल्व पे फोकस करते हैं। ज्यादा लेंथी नहीं था, एक स्टेप में ही क्रैक कर सकते थे, लेकिन ये जिन लोगों को नहीं मालूम है कंसेप्ट, उनके लिए थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया है। ओके, अब ध्यान से समझना, एक ही स्टेप में अगले में सॉल्यूशन आने वाला है, उसको अच्छे से देखिए। m1 m2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? m1 m2 की वैल्यू है -1। -1 जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई? किसी भी एक m3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3/d आ गई। सही है। और ये आप कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मुझे क्या लगता है कि लाइक किस में रखें? m1 m2 -1 एंड m3 हमें मालूम है, तो या तो आप क्या लिख लें, सेकेंड इक्वेशन में लिख दें, m1 m2 की जगह -1 लिखेंगे तो भी हो जाएगा। m2 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? m3 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m3 की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ या फिर क्या है कि ये इसका रूट है, m3 इसका रूट है इक्वेशन 1 का, है कि नहीं भाई? m3 इक्वेशन 1 का भी तो रूट है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? d। और यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से समझिए, d, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? m क्यूब है, m क्यूब का मतलब क्या होगा? d आएगा 3/d का, तो उसका रूट है ना, होल क्यूब, माइनस कितना आएगा? 3 इंटू m कितना है? 3/d का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/d, सही है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे सेटिस्फाई करने वाला टी की वैल्यू क्या है वो आप चेक करिए और तुरंत ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे समझ में आ चुका है, और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसे सेटिस्फाई करने वाला डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 27/d² बना, ये 27/d² बना, गायब हो गए। और यहां से तो डी की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या आ गया? d इक्वल्स टू आ गया -1/3। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक करिए, और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया है। और इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन की हेल्प से बनती हैं, वो प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हैं। ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करिए, जो x की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करिए, और उसमें क्या है, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनाइए, और उसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई करिए। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे आप सॉल्व करिए। ओके, समझ आ गया? तो ध्यान से समझिए, यहां पर ये प्रॉब्लम थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, ये मैंने सॉल्व किया। आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम या डाउट आता है तो मुझे शेयर करिए। आई विल गिव यू द डिटेल्ड and correct solution and solving approach for the same problem. Okay, thank you.